अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आई एम गुड टू। पहला मैंने एपिसोड डाला था और इट डिड नॉट गो एज बैड आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे यही था क्योंकि चैनल मेरा किसी और टाइप का है और मैंने वीडियो किसी और तरह की डाली है, तो शायद वीडियो बिल्कुल ही डाउन जाएगी। वीडियो वेंट फाइन, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, तो मुझे एक अब न्यू स्टोरी आई है जो कि आई थिंक हम में से बहुत सारी माएँ जो हैं हम उसके साथ रिलेट कर सकती हैं। आई रियली नीड टू चार्ज माई अदर फोन। मुझे ये लैपटॉप से बिल्कुल मजा नहीं आता। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाय रिदा, आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। हाय लड़की, आई एम डूइंग अमेजिंग। आई होप यू आर गुड टू। I had to share these two things that happened right after I had my baby. Honestly, I still think about them and laugh and cry a little inside, lol. असल में पता है क्या, जब आपका बच्चा होता है ना उस टाइम पे आपके साथ जो आपको अच्छा ट्रीट करता है आपको वो भी याद रहता है। आई फील कि आपको जिसने जिस तरह से भी ट्रीट किया था आपको उस टाइम की बातें याद रहती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम की, बेबी होने के बाद। और आई थिंक पाकिस्तान में तो ज्यादा मुश्किल होता होगा। यहाँ तो फिर चलो हमारे हस्बैंड ही हमें जैसा ट्रीट करेंगे हमें याद रहेंगे, और हस्बैंड ज्यादातर यहाँ पे अच्छे ही होते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो अच्छा ही रहता है। बट पाकिस्तान में आई थिंक इतने ज्यादा लोग, इतने ज्यादा कमेंट्स, इतनी ज्यादा चीजें, तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। है सो आई हैव बीन लिविंग इन द यूके फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ। ओके, ये यूके की ही है। माय सन इज 2 years old एंड इज जस्ट अस थ्री हियर विद नो एक्स्ट्रा हेल्प। हाँ, एक्स्ट्रा हेल्प तो यहाँ पे हर दूसरे घर की है, ये एक्स्ट्रा हेल्प तो यहाँ पे होती नहीं, और फैमिली भी बहुत कम होता है कि हो आप लोगों की फैमिली भी अराउंड। अल्हम्दुलिल्लाह माय डिलीवरी वेंट स्मूथली एंड आई वाज डिस्चार्ज द वेरी नेक्स्ट डे। वी वर ओवर द मून। ऑब्वियसली यार, लाइक ऐसा ही है यहाँ पे। तो और पता है इस पॉइंट पे आई थिंक मियाँ बीवी को और एक दूसरे का होता है कि यार लाइक कोई भी नहीं, दोनों मिलके सारी उस टाइम पे सब कुछ हैंडल कर रहे होते हो, तो वो थोड़ा सा ओवर उस टाइम पे आप दोनों को, वो वी आर अ गुड टीम, लाइक उस टाइम पे आपको थोड़ा ओवर फील हो रहा होता है कि ओके। Obviously, the calls started rolling in, all the Mubarak and the sweet messages. या कितना क्यूट सा टाइम होता है। आप इतने लाइक एक्साइटेड होते हो हर चीज के लिए, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि जितने आप खुश हो कि आपने इतने टाइम के बाद, लाइक इतना वेट के बाद आपका एक बच्चा आया है, तो आपके जो लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, वो भी इतने खुश होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बट देन द कपल ऑफ आंटीज मेड देयर एंट्रेंस। तो अब स्पाइस आने लगा है हमारे पास। बेसिकली इन्होंने अपने दो इंसिडेंट्स शेयर किए हैं, हम बारी बारी उन दोनों को देखते हैं। वन ऑफ माई आंटी वीडियो कॉल्ड मी। आई वॉज जेन्युइनली सो हैप्पी। आई थॉट शी वॉज कॉलिंग टू सी मी एंड द बेबी। नाउ इमेजिन दिस, आई कुड बेयरली सिट, नॉर्मल डिलीवरी थिंग्स। So I was standing, holding my newborn, chatting with her. And out of nowhere she goes, अरे तुम्हारा पेट अभी तक अंदर नहीं गया, बहुत मोटी लग रही हो। These aunties and their audacity. I was literally 2 days postpartum, 2 days. What do I say? 2 दिन में तो आई थिंक बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपकी अपीयरेंस में। इट टेक सम टाइम कि सारी स्वेलिंग एंड एवरीथिंग नॉर्मल हो, और यहाँ पे तो आप उस तरह से रेस्ट भी नहीं कर रहे होते हो। लाइक आई रिमेम्बर माई टाइम, आप लोग तो बिल्कुल रेस्ट भी नहीं कर रहे होते हो, तो क्या आपको रिकवरी का टाइम मिले और कोई आपको आगे से ऐसा बोले 2 दिन बाद के आप अभी भी मोटी लग रही हो। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी और मैंने जब देखा कि मैं देखूं तो सही वीडियो कैसी शूट हुई है, क्या हुआ, और मेरा ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुआ था बिकॉज बीच में ही कहीं इस माइक की चार्ज खत्म हो गई थी या क्या हुआ। और क्योंकि इस वीडियोस का ये भी है ना कि जो आ रहा होता है वो नेचुरली आ रहा होता है, जो बोलना है नेचुरली बोलना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। एटलीस्ट आईफोन का माइक्रोफोन ही काम कर ले, बट पहला वाला ही चल रहा था इंसिडेंट। हाँ, तुम मोटी लग रही हो, इस बारे में बात थी। हम पे जो गुजरा हुआ होता है हमें यही होता है कि अब हम अगले पे भी लाजमी गुजारें। ठीक है, हमारी माएँ, हमारी सासों ने ये सारी चीजें बर्दाश्त की हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। लाइक उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त किया होगा सीरियसली। वो अच्छी बात इस चीज की ये है कि यू रिप्लाइड, आई रिप्लाइड। अच्छा, तो आपका पेट दूसरे दिन में अंदर चला गया। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है, जो भी है, कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता। आपको अपने लिए खुद ही एंड ऑफ द डे स्टैंड लेना पड़ता है। हमारी एक जनरेशन ने चुप रह के देख लिया, तो अब हम थोड़ा बहुत अपने लिए स्टैंड ले। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही बदतमीज, तेरी तूने ऐसे मुझे कहा क्यों आंटी, आपने मुझे हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। नो नो, बदतमीजी की बात नहीं करी, बट अपने लिए थोड़ा सा कि इतना अगले को पता होगा कि यार आप कुछ भी नहीं कह सकते किसी को। अपनी थोड़ी सी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। जब मेरे मेरे माँ बनी थी तो मुझे खुद ही एक कॉन्फिडेंस फील होने लग गया था कि ओ माय गॉड, दिस चाइल्ड डिपेंड्स ऑन मी, और इसको कोई कुछ कह के तो दिखाए। लाइक आप खुद ही एक वो फील करते हो कॉन्फिडेंस, तो अपने बारे में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए।
तो आपने जवाब दिया, ये अच्छा किया। फिर बस गोल मोल बातें शुरू। शी वाज लाइक नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे ही कह रही थी। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर लाइक। फिर यही होता है यार, फिर एंड में आप जब जवाब दे देते हो ना, फिर आगे से यही होता है कि गोल मोल बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि ना हमारी वही है कि ये चलता आ रहा है ना, इन बेचारियों के साथ भी यही हुआ होगा, ठीक है। और फिर एंड रिजल्ट क्या होता है यार, आप खुद ही इतने स्ट्रेस्ड होते हो कि आप अपना स्ट्रेस दूसरे पे निकाल रहे होते हो। इतना होता है ना, अब इनको इन्होंने बेचारी ने नहीं कब से सोचा हुआ होगा कि मुझे इतना कुछ कहा था किसी ने, तो अब मैं बस, मुझे कोई मिले सही, अब मैं बस उसको कुछ कह दूं, अपनी भड़ास बस निकालने का शौक होता है हमें। आई थिंक ये जनरेशन से जो चलता आ रहा है, इस चीज पे हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। अब तो मेरे ना माइक पे ही नजर जा रही है कि इसका ऑन है कि नहीं ऑन। आई नो दैट सैड, बट अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, आपने इस सब से गुजर के भी आप स्ट्रांग हैं, और आप इन बातों पे अब हंसती हैं और थोड़ा थोड़ा रो भी लेती हैं अंदर अंदर, तो इट्स ओके। इंसिडेंट टू, इन्होंने 2 इंसिडेंट शेयर किए थे। इंसिडेंट टू, एन अदर आंटी कॉल्ड मी द डे आई केम home from the hospital. After a quick congrats, she dove straight into her birth story, like a full 28-minute TED talk while I was sitting there in physical and emotional pieces. Oh my God. Just her reliving her own labor while I nodded through the trauma I hadn't even processed yet. हाँ, लिखा कितना अच्छा है यार। Would genuinely love to hear your thoughts. यार ये तो मेरे साथ भी थोड़ा बहुत हुआ था, क्योंकि ना आई थिंक हम लोगों को ना इतना आता ही नहीं है कि हम गुड लिसनर है ही नहीं इतने ज्यादा। हमें ना जब भी कोई अपनी स्टोरी सुना रहा होता है ना कि वो मैं उधर गई, मेरे साथ ऐसे होता, और आपको एकदम से एक अर्ज होती है, आप आगे से बोलो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और फिर आप अपनी स्टोरी आगे से शुरू करें। ये अर्ज आई थिंक हम में से भी बहुत सारे लोगों में ये कॉमन है। तो लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां में आपको अगले को सुनना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली एक दिन पहले जब आप डिलीवरी से गुजरे हो। और ट्रॉमा एग्जैक्टली यार, आप ये ट्रॉमा ही होता है। आपने जब भी फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज अ ट्रॉमा। मैंने जितनों की स्टोरी भी सुनी है, क्योंकि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा, और आपने अपना प्रोसेस नहीं किया, और इमेजिन करो आपको एक अगला बंदा आगे सुनाना शुरू हो जाएगा मेरा ऐसे 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 हुआ। सो यस, गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। हम अपने हस्बैंड्स को देख लें तो हमारे हस्बैंड जो है बस गुड लिसनर ही होते हैं। आई फील उनको आप जो कहानियां सुनाते हो वो हूँ करते रहेंगे, बट वो पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते। बट खैर, मैं इधर उधर बहुत निकल जाती हूँ बातों में, तो आप लोगों ने वो माइंड नहीं करना। अच्छा, मुझे इसी से एक वाकया याद आया। आई वेंट टू मीट अ गर्ल, लाइक ऐसे ही रैंडमली पास ही रहती थी, तो मैं उस लड़की से मिलने के लिए गई, एंड शी टोल्ड मी हर स्टोरी। तो वो इसी तरह बातें बातें निकली। अच्छा, वो यहाँ पे रह रही थी अपने इन लॉज के साथ नहीं, घर उसका अलग था, बट इन लॉज आस पास ही रहते थे। तो सोचो कि उसका सेकंड बेबी उसको अपना घर में डिलीवर करना पड़ा था। इमेजिन वो किस चीज से गुजरी भी होगी। लाइक शी सेड कि उसने अपनी मदर इन लॉज के पास ही थी, अपनी मदर इन लॉ को कह रही थी कि मुझे पेन्स फील हो रही है। उसकी अम्मा ने ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल कह के तो वो बेचारी इतनी पेन में, और एंड में फिर सासू माँ के हाथ पांव फूल गए कि भाई अब क्या किया जाए। और फिर उसका हस्बैंड आया और घर में ही किया, और कॉल शॉल कर दी, फिर हॉस्पिटल से आ गए थे घर में ही, ऑब्वियसली इमरजेंसी में आए सब कुछ, बट इस तरह होना पड़ा। फिर ये होता है यार, जब अपने लिए खुद आप स्टैंड नहीं लेते, अपनी आप नहीं सुनते कि भाई मुझे ये फील हो रहा है, ये है तो मुझे करना है, मुझे यही ठीक लग रहा है। हमें बेसिकली आई थिंक जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अब हम पे है। जो हमारे बड़े लोग हैं अब वो नहीं खुद को चेंज कर सकते, वो ऐसे ही है। हमने बस वो जो करते हैं ना, हमें उसको क्रिटिकल थिंक करना है, उसके बारे में सोचना है कि ये किस तरह से ठीक है, कितना ठीक नहीं है, और हमने इस बारे में क्या करना है। मैं पाकिस्तान जब गई थी, सलार वॉज 8 months ओल्ड जब मैं पाकिस्तान गई थी। तो तब मेरा ये था कि सलार को मैं बड़ा करके लेके गई थी, और मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे, जो मुझे कहती थी कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे जा रही हो, तुम्हारे लाइक जो पाकिस्तान में भी सबको पता होगा कि इसने जो किया अकेले किया, कर लिया है, ठीक है, तो तुम्हें कम मशवरे मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ, जनरली मुझे इतने मशवरे नहीं मिले कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, क्योंकि दे न्यू कि इतना बच्चा कर ही लिया है इसने, तो आगे कर भी लेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा मेरा वो वाला सीन है भी नहीं। हस्बैंड का एक पेज होना बहुत जरूरी है, एंड आई फील बाहर रह के ना आप का ये है, क्योंकि जब कोई पास होता नहीं है ना, फिर एंड ऑफ द डे हस्बैंड को भी पता होता है मेरे लिए वाइफ ही है, वाइफ को भी पता होता है मेरे लिए हस्बैंड ही है, तो आप दोनों का आपस में भी अच्छा सीन हो जाता है। सलार के होने के बाद मेरी एक फ्रेंड थी, और वो मुझे थोड़ा बहुत फर्स्ट मंथ में ना थोड़ा बहुत कभी मेरे लिए खाना बना के ले आती थी, रोटी शोटी बना देती थी। तो आपने खुद ही अपना करना होता है, या फिर थोड़े बहुत आपके अगर कोई बहुत अच्छे हैं तो करेंगे। आप लोगों ने इकरा के भी ब्लॉग्स देखे होंगे, सलार आ रहा है, इकरा के भी देखे होंगे, उसने भी जो किया अकेले किया, उसके पास भी बिल्कुल कोई हेल्प नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस पॉइंट पे आपको पाकिस्तान से भी इतना मशवरे आना शुरू हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि
कितनी सुननी है कितनी नहीं सुननी, मैं इतना कुछ कैसे करूं, ये खाओ वो पियो, पाकिस्तान से बहुत कुछ आ रहा होता है, हम बाहर वालों को ये भी फेस करना पड़ता है, ये खाओ वो ना खाओ, बच्चे को कॉलिक हो जाएगा, ये खाया तो वो हो जाएगा, इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी, आपको समझ नहीं आता कि आप कितनी सुनो कितनी ना सुनो। सो यस, आई एम ग्लैड कि आप अब इन बातों पे आप बस हंसती हो, क्योंकि ये किसी और तरफ भी आपको बातें लेके जा सकती थी, बट आई एम ग्लैड कि नहीं लेके गई। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो वीडियो प्लीज लीव अ लाइक एंड अ कमेंट, ये मुझे बहुत इंकरेज करेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल न्यू सीरीज है एंड थोड़ा सा अगर इनपुट मिलता रहेगा तो मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगी।